नहीं, कोई बात नहीं। वेलकम वेलकम। ओके। जो तेरे सेवकों कार्यकलापों को रिद्धि सिद्धि दे, तेरे नगरों को समृद्धि दे, सत्य ही तेरी शक्ति का आधिपत्य सभी पदार्थों पर। हाँ मित्रों, आवाज आ रही मेरी? आ रही है। आगे आ रही है। जी जी। तो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं इस्लाम की जो भविष्यवाणियां हैं उसके बारे में, और जो मुस्लिम भाइयों के जो ऑब्जेक्शन है उनके बारे में। तो बताया था कि एक आम मुस्लिम को 4 बड़ी अड़चनें आती हैं। पहली अड़चन तो ये कि वो कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में इस्लाम ही एक सच्चा धर्म है, तो दूसरा धर्म क्यों हम देखें या क्यों हम समझने की कोशिश करें। तो उसके बारे में अपन ने बताया था, बिल्कुल पहली स्लाइड थी। तो उसके बारे में अपन ने बताया था कि जो धर्म है ईश्वर की दृष्टि में, वो तो वही सच्चा धर्म है जिसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते, सबमिशन टू द गॉड, वही इस्लाम है। और वो शुरू से लेके के आखिरी तक, आदि से अंत तक वही अच्छा पक्का धर्म है, उसी को हम इस्लाम बोलते हैं। तो इस्लाम का मतलब कदापि ये नहीं होता कि वो धर्म जो हजरत मोहम्मद लेके आए थे। ये अलग बात है कि उस धर्म का नाम इस्लाम खुद भी है और वो ईश्वर का धर्म भी है। नाम कोलैप्स हो गया, पर इस्लाम तो वो धर्म है जो आदि से अंत तक का धर्म है। तो पहली मुश्किल वो थी, और हमने कुरान शरीफ की आयत से ये सिद्ध किया था कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। फिर दूसरी जो बड़ी अड़चन आती है वो है हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानने। इसके बारे में आपको ये बताया था कि इसको आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसके उत्तर को 4 तरीके से देते हैं। एक तो टेक्सचुअल एविडेंस यानी शाब्दिक परमाणु से, फिर उसके बाद कॉन्टेक्चुअल यानी जो संदर्भगत परमाणु से, उसके बाद फिर लॉजिकल एविडेंस तार्किक परमाणु से, और फिर हिस्टोरिकल एविडेंस यानी ऐतिहासिक परमाणु से। ये 4 प्रमाण हम देते हैं जो कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इसमें से हमने पहला प्रमाण कर लिया और वो बताया था कि वो शब्द खातिम नहीं है बल्कि खातम है। जो आपके लेफ्ट हैंड पे लिखा वो करेक्ट है, और राइट हैंड वाला जो करेक्ट पढ़ना नहीं है। यद्यपि वो दोनों तरीके से पढ़ा जाता, मतलब कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता उसमें, लेकिन कुरान के अंदर तो जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ खातम वो है, और उसका मतलब अंगूठी, मोहर या नगीना भी होता। फिर उसके बाद शाब्दिक तर्कों के बाद हमने संदर्भगत तर्क बताए थे। तो उसमें ये बताया था कि प्रॉफेट मोहम्मद के एक स्लेव थे जिसको उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। फिर उनसे, जिनका नाम जुबैर था, उन जैद था, उनकी अपनी वाइफ से बनी नहीं, उन्होंने तलाक दी। ईश्वर ने आदेश दिया प्रॉफेट मोहम्मद को कि इस तलाकशुदा महिला से शादी करो। तो शादी तो हो गई, लेकिन जो दूसरे अरब वाले थे, पुरानी सोच वाले और यहूदी, वो कहते थे कि मुंह बोले बेटे की वाइफ से शादी नहीं हो सकती। तो उस संदर्भ में ये आयत आई थी, और उसमें ईश्वर ये कहना चाहता था कि तुम यहाँ जितने भी बैठे हो, इसमें मोहम्मद किसी के बाप नहीं है, ये तो नबियों में नगीना है।
यानी एक बहुत ही उच्च स्तर के नबी हैं। तो नगीना वर्ड ज्यादा सही लगता है, बजाय इसके कि वहाँ संदर्भ नहीं है उसमें बोल दें कि हम आखिरी नबी हैं। पर आखिरी नबी का मतलब भी लें तो वो भी बताया था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नबी का मतलब होता है खबर देने वाला, और वो खबर देने वालों में से आखिरी थे। उसके बाद फिर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था लॉजिकल प्रूफ। डॉक्टर साहब, ये नबी का मतलब क्या बताया आपने? नबी का मीन्स? नबी का मतलब खबर देने वाला, खबर देने वाला। नबा से ये वर्ड बना, खबर देने वाला। तो खबर देने वाला इसलिए कहते हैं उनको, या उनसे पहले जितने आए उनको इसलिए कहते हैं कि सारे जो मैसेंजर आए थे वो एक खबर जरूर दे के जाते थे कि अंतिम समय में क्या होगा। क्या वो ये जो पुनरुत्थान काम कर रहे हैं ना, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लास्ट थिंग का एक मैसेज छोड़ के जाते थे, तो वो सब खबर देते थे, इसलिए उनको नबी कहते हैं। कुछ उनमें से रसूल भी थे। अच्छा, वो अभी हम उस झंझट में नहीं पड़ेंगे। ये लॉजिकल एविडेंसेस। तो लॉजिकल एविडेंसेस के अंदर कुरान शरीफ की कुछ वर्सेस हैं जो ये बताती हैं कि हमेशा ईश्वर का संदेश आता रहा है। जैसे कि ये जो स्क्रीन पे वर्स है कुरान के 7 चैप्टर की 35 नंबर की वर्स, उसमें यही कहा गया कि आदम के संतानों, यदि तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हो तो मेरी आयत तुम्हें फिर से सुनाए तो सुकृत और दुरुस्त जीवन शैली वालों को ना भय होगा और ना वो उदास होंगे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो संदेश पाक आते रहे हैं। आगे भी हम इसी आयत को और आगे की स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है ये, इसमें एक महत्वपूर्ण हदीस थी जिसमें ईसा के आने का फिर से कहा था, और 3 संकेत दिए थे उनके कि सलीब को तोड़ेंगे। उसका मतलब ये है कि ईसा का जो प्रचलन है, उनकी जो शरीयत है उसका विनाश करेंगे। सूकर या पिग को मारेंगे। उसका मतलब ये था कि जो यहूदियों की शरीयत है उसको खत्म करेंगे, क्योंकि मुस्लिम की तरह यहूदी भी पिग नहीं खाती। अब थोड़ा बहुत नया वो वेस्टर्नाइज हुए तो भले से खाते होंगे, लेकिन उनकी शरीयत में ये मना है, तो वो खत्म करेंगे। और उसके बाद फिर जो जजिया, जो मुसलमानों ने टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम पे, उसको खत्म करेंगे। यानी मोहम्मद की शरीयत को भी खत्म करेंगे, मूसा की भी शरीयत को खत्म करेंगे, और ईसा की भी शरीयत को खत्म करेंगे। कौन? जो आने वाले मसीहा होंगे, जो आने वाले ईसा होंगे। इसका मतलब ये है कि जो शरीयत को खत्म करता है वो एक ऑथेंटिक मैसेंजर होगा, वही ऐसा कर सकता, नहीं तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड थी हमारी 12वें नंबर की जो स्लाइड है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। और इसमें आपको ये बताया था कि 4वीं सदी के प्रारंभ से ये आखिरी नबी का सिद्धांत इस्लाम में इंटर हुआ है। उससे पहले कहीं भी आखिरी नबी की बात इस्लाम की पुरानी पुस्तकों में नहीं मिलती। कारण भी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग, ये जो खलीफा हुआ करते थे, जो शासन चलाते थे और सम्राट की तरह थे, उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते थे। तो उनका सिर दर्द होने लगा था, तो उन्होंने तरकीब निकाली, ऐसा करो कि मोहम्मद को आखिरी नबी घोषित कर दो कि अब जो कोई बोले तो अपन सीधा उसको सूली पे चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वो आया था। उसके बाद फिर 13 नंबर वाली जो स्लाइड है वो लास्ट में हमने एक बार फोकस की थी, और इसमें एक बहुत ही बड़े इस्लाम के थिंकर हैं इमाम अल गजाली। उनकी एक किताब है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है अहिया उलूम अद्दीन। तो इस किताब के अंदर, क्योंकि ये 4वीं सदी से पहले की किताब है, इसमें कहीं भी मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं कहा गया। केवल इतना कहा गया कि वो एक मोहर हैं जो 3 पुराने धर्मों की शरीयत को बंद करेंगे। एक तो यहूदियों की,
उसके बाद फिर ईसाइयों की, और उसके बाद जो तारों को मानते हैं सबाइन, उनकी शरीयत को जो है बंद करें। अब आज से जो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो 14 नंबर की हमारी स्लाइड है। 14 नंबर की स्लाइड के अंदर कुछ कुरान की ऐसी वर्सेस हैं, ऐसी आयतें हैं जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ खातिमुन नबीन के अगेंस्ट में जाती है। खुद कुरान की आयत खुद इस बात को डिनाई करती है कि ईश दूत मोहम्मद आखिरी नबी नहीं हो सकते। उसमें से जो पहली आयत है वो ये है कि यहूदियों ने कहा कि ईश्वर के हाथ बंध गए हैं, उन्हीं के हाथ बंद, जब ईश्वर उनको सुना रहा है कि उन्हीं के हाथ बंद हैं, और अपने इस कहने पर ये कृपालुता से दूर कर दिए गए हैं, बल्कि ईश्वर के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। तो जब टीचिंग की जाती थी प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा यहूदियों को, मदीना में यहूदियों की 3 बड़ी बड़ी बस्तियां थी। अब वो वहां पे आके क्यों बस गए थे? फलस्तीन को छोड़ के मदीना क्यों आए थे यहूदी? पहला सवाल तो दिमाग में ये उठता। तो वो मदीना इसलिए आए थे कि उन्होंने अपनी पुस्तकों से ये अंदाज लगा लिया था कि अगला जो प्रॉफिट है जिसकी वो देर देख रहे हैं वो यही मदीना के अंदर आएगा, वो मदीना में हमको मिलेगा। पर उनका कंसेप्ट ये था कि ये हमारे ही वंशज से पैदा होगा, कहीं और से नहीं आएगा। तो वो बहुत सारे 3 कबीले वहां के बस गए कि हमारा कोई बच्चा होगा, और वही बच्चा जो है वो प्रॉमिस वन होगा जिसका तौरात में आने को कहा गया। पर मोहम्मद तो जो है उनके क्लान में से पैदा नहीं हुए, उनके वंशज में से पैदा नहीं, वो तो अरब में पैदा हो गए, बनु हाशिम एक कबीला था उसके अंदर पैदा हो गए। तो ये उनको मानने को तैयार नहीं थे, और जब वो कहते तो वो उल्टा बोलते थे कि ईश्वर के तो हाथ बंद गए, अब जो है बस तौरात ही किताब होगी, और जो भी नबी आएगा वो तौरात पे ही उनको चलाएगा। आज मुसलमान भी यही सोच रखते हैं। वो भी ये कहते हैं कि जब महदी और ईसा आएंगे तो वो नई शरीयत लेके नहीं आएंगे, बल्कि जो इस्लाम की शरीयत है उसी को वो चलाएंगे, और पूरी दुनिया को वो उसी शरीयत के अधीन कर देंगे। एग्जैक्टली जो सोच यहूदियों की थी वो आज हमारे मुस्लिम भाइयों की है। तो ये उनका एक ऑब्जेक्शन था, और ये कुरान की 32 चैप्टर की 5वीं आयत। उसके बाद फिर जो दूसरी आयत है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है डॉक्ट्राइन ऑफ खातिमुन नबीन को, वो ये है कि टू एवरी उम्मा इज ए अजल, व्हेन देयर अजल इज रीच्ड नॉट एन आवर कैन दे कॉज डिले, नॉट कैन दे एडवांस। कुरान के ये चैप्टर 7 और आयत नंबर 34 है। इसका मतलब ये है कि हर जो उम्मत होती है उसकी एक आयु निश्चित होती है, और जब वो समय आ जाता है उसका अंतिम समय, उसकी आयु पूरी होती है, तो फिर ना 1 घंटा आगे हो सकता है ना 1 घंटा पीछे हो सकता है। इस्लाम की जो आयु थी वो ईश दूत बाप ने जब डिक्लेयर किया 23 मई, सूर्य अस्त के 2 घंटे और 11 मिनट बाद वो इस्लाम की अंतिम समय था, अंतिम सांस उसने ली थी, उसके बाद से इस्लाम जो है खत्म हो। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, पर ये उम्मा, ये अरबी वर्ड है, इसको क्यों ट्रांसलेट नहीं किया? और अजल ये जो है ये भी अरबी वर्ड है, इसको क्यों ट्रांसलेट नहीं किया? तो ये जान करते आपका ध्यान खींचने के लिए डाला है। अन्यथा देखिए नीचे जो ट्रांसलेटर है यूसुफ अली, उन्होंने जहाँ पे उम्मा शब्द आया उसको पीपुल लिखा, यानी वो कहते हैं टू एवरी पीपुल इज एन, और जो अजल शब्द आया उसका लिखा टर्म, तो टू एवरी पीपुल इज ए टर्म। अगर हम उनका ट्रांसलेशन लेते हैं तो कभी इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमको वो जो अरबी शब्द है उम्मा क्या है
और अजल क्या है, ये हमें जो है समझना है, तभी हम इस वर्ष को समझ सकते हैं। अब उम्मा किसको बोलते हैं सबसे पहले, तो जब भी कोई प्रॉफिट आता है, चाहे वो किसी भी समय में रहा हो, चाहे कृष्ण रहे हो, बुद्ध रहे हो या मोहम्मद रहे, उनके जो अनुयायी उस समय में हो जाते हैं वो उनकी उम्मा कहलाती है। किसको उम्मा बोलते हैं कि अपने समय में जो प्रॉफिट आए थे उनकी टीचिंग से जो एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ, उनके अनुयायियों का, वो उनकी उम्मा कहलाती है। तो जो मुस्लिम है वो उम्मत मोहम्मदी कहलाते हैं, यानी मोहम्मद को मानने वाले। और अगर ईसाई हैं तो हम उनको बोलेंगे उम्मत ईसा, यहूदी हैं तो बोलेंगे उम्मत मूसा, कृष्ण के मानने वाले हैं तो बोलेंगे उम्मत कृष्णा। तो इस तरीके से उम्मत का मतलब होता है उस प्रॉफिट को मानने वाले व्यक्ति। उसका मतलब पीपुल नहीं होता, पीपुल होता वो बहुत जनरल चीज है, और उम्मा जो है बहुत स्पेसिफिक। तो ये स्पेशली किसको एड्रेस किया गया है, मुस्लिम उम्मा को, टू एवरी उम्मा, यानी हर उम्मा की, जिसमें मुस्लिम कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हर उम्मा की एक आयु होती है, एक अजल होती है, या उसको मौत भी कह सकते हैं, कि उसकी एक मृत्यु होती है। और जब उसकी मृत्यु का टाइम आ जाता है तो फिर ना 1 घंटा आगे हो सकता है ना 1 घंटा पीछे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उम्मा इस धरती पे, इंक्लूडिंग द उम्मत मोहम्मदी, कोई भी उम्मा ऐसी नहीं है जो फॉर एवर के लिए रहे, कि कभी उसका टाइम खत्म ही ना हो। हर उम्मत के खत्म होने का एक समय है। अब इस्लाम के खत्म होने का समय क्या है, तो इसके लिए सूरह सजदा करके एक चैप्टर है, उसकी 5वीं आयत में बताया गया है कि 1000 साल का उम्मत मोहम्मदी का टाइम है। और वो जब टाइम जो पूर्ण हो चुका है तो वो टाइम बीत चुका, और उम्मत मोहम्मदी इज नो मोर नाउ। भले से वो कहते हैं अनुयायी कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि धर्म के बारे में हमने एक बड़ा सुंदर कोटेशन पढ़ा था तौरात से, कि धर्म एक ऐसा मुर्दा है कि मरने के बाद भी उसको दफनाया नहीं जाता। तो इस तरीके से हर धर्म 5000 साल पुराने वो अब भी मुर्दों के सेंस में जीवित है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? अनुयायी उसके मुर्दा हैं, लेकिन अभी भी वो चला रहे हैं, उसको घसीट रहे हैं। तो कभी एक ऐसा मुर्दा जो मुर्दा होने के बाद भी दफनाया नहीं जाता। तो इसकी उम्मा की एक उम्र थी जो अब पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं, वो 15वीं स्लाइड। ये भी स्लाइड इसलिए यहाँ पे बताई जा रही है कि इस आयत के अंदर भी ट्रांसलेशन की गलती है, और उससे जो है मतलब आना चाहिए था, वो मतलब निकल के सामने नहीं आता। ये जो आयत है इसमें है, हे आदम की संतानों, अम्मा याति यन्नकुम, संदेश वाहक। ये भी इसलिए शब्द दिया है अम्मा याति यन्नकुम, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। यूसुफ अली इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो कहते हैं कि ओ ई चिल्ड्रन ऑफ आदम, whenever there come to you prophet, के ए आदम की संतानों, जब भी तुम्हारे बीच में कोई प्रॉफिट आए। ये वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। किसको ट्रांसलेट कर रहे हैं? जब भी तुम्हारे बीच में। तो जब भी तुम्हारे बीच का अरबी शब्द क्या है? अम्मा याति यन्नकुम। अम्मा याति यन्नकुम का एक्चुअल मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता कि जब भी तुम्हारे बीच में मैं प्रॉफिट भेजता रहूं, मैं मैसेंजर भेजता रहूं। अब देखिए यही यूसुफ अली जब दूसरी जगह इसी शब्द को ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। वो जो दूसरी आयत ली है उन्हीं के कुरान शरीफ से, उन्हीं के ट्रांसलेशन से, यूसुफ अली के, वो आयत इस तरीके से, वी सेड, हम कहते हैं, गेट इट डाउन ऑल फ्रॉम हियर, एंड इफ एज
if as sure come to you amma yati yannakum guidance from me. तो वो यहाँ पे बता रहा, अब ये इससे रिलेटेड ये आयत कैसे बनी है, इसके पीछे ये कहानी है कि जब ईश्वर ने आदम को स्वर्ग से धरती पे उतारा, तब उनसे कहा कि अब जाओ निकलो, गेट ई डाउन, कि आप नीचे उतरो, और जब भी तुम्हारे बीच मेरे मैसेंजर आते रहेंगे। अब यहाँ पे वो ट्रांसलेट करने के श्योर कम टू यू, ऊपर जो है इसी शब्द को श्योर कम टू यू उन्होंने नहीं कहा, बल्कि वहां क्या लिख दिया, व्हेन एवर देखो। तो ये एक ही ट्रांसलेटर है, जब एक रेफरेंस में उसको ट्रांसलेट करता है तो कुछ और ट्रांसलेट करते हैं, और दूसरे रेफरेंस में करते हैं तो कुछ और करते हैं। तो दिस ट्रांसलेटर हैव सो मच इन्फ्लुएंस with the doctrine of the Khatimun Nabiyyin that even their translation does not reflect the exact meaning of the Quranic verses. तो वो उसका सही शब्द नहीं बता सकते। तो ये बताने के लिए आपको कहा, नीचे देखो, अर्थात याति यन्नकुम का मतलब होता है अवश्य तुम्हारे पास आएंगे, ये एग्जैक्ट उसका अरबी मीनिंग है। पर ऊपर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि अवश्य तुम्हारे पास आएंगे। अवश्य तुम्हारे पास आएंगे अगर वो ऐसा ट्रांसलेट कर दे तो पता नहीं उनको निकाल दिया जाएगा। तो पर ट्रांसलेशन तो ऐसे ही होना चाहिए। तो कभी कोई मैसेंजर आखिरी नहीं होता, मैसेंजर हमारे पास आते ही रहेंगे। तो ये हम जो है उसको डिस्कस कर रहे थे अदर वर्सेस के थ्रू। अब उसके बाद फिर हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं, जो हमारी 16 नंबर की स्लाइड है। 16 नंबर की जो स्लाइड है वो हमारा जो तीसरी अड़चन थी कि कुरान एक पूर्ण पुस्तक है। ये कहते हैं उसके अनुयायी, उसके मानने वाले तो हम भी हैं, तो वो कहते हैं कि ये पुस्तक आखिरी है और अब इसके बाद कोई नई पुस्तक नहीं आएगी। तो ये जो कुरान की एक तो ऊपर जो आयत श्लोक दिया गया है वो 16 चैप्टर की 89 क्या हमसे ये पुस्तक हमसे वो पुस्तक अवतरित की है, सॉरी हमने वो पुस्तक अवतरित की है जिसमें हर बात की व्याख्या की गई है। मतलब वो कहते हैं कि तो ऐसी पुस्तक है कुरान के, इसमें हर बात की व्याख्या की गई है। इसी बात को कुरान के एक चैप्टर 6 और वर्स 59 में इस तरीके से भी कहते हैं कि नॉर एनीथिंग ग्रीन नॉट ड्राई बट इन ए क्लियर बुक, के कोई भी सूखी और गीली चीज। पिक्थाल और यूसुफ अली ये दोनों अच्छे ट्रांसलेटर हैं, इसलिए यूसुफ अली को लिया है। एक और पिक्थाल भी है, तो पिक्थाल ने इसको जो है यहाँ पे इन्होंने जैसे किया ना ग्रीन एंड ड्राई, उन्होंने कहा सी एंड लैंड। तो मतलब कहने का मतलब अरबी में वो कुरान शरीफ ये बताना चाहता है कि कोई भी सूखी या गीली चीज ऐसी नहीं है जिसका कुरान के अंदर डिस्क्रिप्शन न हो। तो हर चीज का डिस्क्रिप्शन है। तो दो आयत पे वो अड़ जाते हैं। ऊपर वाली पे तो ये कह रहे हैं कि हर चीज की इसमें व्याख्या है। तब जब सारी व्याख्याएं आ गई तो हम क्यों अगली पुस्तक की तरफ देखें या उस पर ध्यान दें। और फिर ये कि जब हर गीली और सूखी चीज का वर्णन उसमें है तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है और किसी पुस्तक को देखने की, क्योंकि सारी चीजें तो कुरान के अंदर आ चुकी। तो ये दो आयतें, इस पे से मुझे एक बात अपनी याद आ जाती है। जब मैं समझो 6 या 7 क्लास में पढ़ता था तो हमसे बड़ी उम्र के समद भाई करके थे, काफी बड़े थे हमसे, डबल एज के, तो वो मौलवी भी थे। तो वो हमारी क्लास में आते थे तो उन्होंने जब ये कहा कि कुरान के अंदर सब है, गीली और सूखी चीजों की हर चीज का वर्णन है, तो मेरा एक दोस्त था वो ज्यादा शरारती था थोड़ा, तो उसने कहा कि अच्छा बताओ कुरान में बिरयानी बनाने की तरकीब कहाँ है। तो उसने पूछ लिया कि बिरयानी बनाने की तरकीब कहाँ, अब वो तो है नहीं इसके अंदर। तो कुरान
हालांकि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो उस पे से उसने अपने तरीके से उसको लिया। तो यहाँ पे हर चीज का जब वर्णन है तो हमें अगली पुस्तक की जो है जरूरत क्यों पड़ती है? होना ही नहीं चाहिए, खत्म है, कुरान है जो है फाइनल है, अब कोई बुक जो है नहीं आए। तो अब इसका आंसर हम देते हैं, अगली स्लाइड हम आएंगे 17 नंबर। इसमें ये जो है कुरान ही इसका आंसर दे रहा है। कहो, यदि संपूर्ण मानव तथा जिन एक साथ एकत्र भी हो जाएं, तब भी इस कुरान की तरह कुछ नहीं बना के ला सकते। आप टैबलेट ऑफ अहमद को कभी ध्यान से पढ़ना, बहाउल्लाह भी यही चैलेंज देते हैं कि तुम सब पूरा ग्रुप के ग्रुप इकट्ठा हो जाओ, तब भी जो वर्सेस बहाउल्लाह पे अवतरित हुई हैं वैसे तुम कभी बना के नहीं ला सकते। कुरान भी वही बात कह रहा है, और वो मुस्लिम इसको दूसरी तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी बुक है कि अब इसका कोई तोड़ जो नहीं बन सकता, इसका कोई जवाब नहीं बन सकता। और बहाउल्लाह पे जो 100 वॉल्यूम उतरे हैं और जो ईशदूत बाप पे उतरे हैं, वो किसी तरीके से भी ईश्वर की इन आयतों से कम नहीं है। तो जब वो आ गई, उसका जोड़ आ गया, बल्कि उससे एक स्टेप और आगे आ गई, तो फिर आप उनको क्यों स्वीकार नहीं करोगे? फिर उसके बाद अगली स्लाइड ये बताती है कि आप कहते हो कि जो है कुरान ही पूर्ण पुस्तक है, लेकिन और भी पुस्तकें हैं जो ईश्वर उनको पूर्ण कहता है। तो इसमें जो है ईश्वर का विधान पूर्ण है और जीवन दायनी है। ये तौरात से ली गई एक श्लोक है जो उसकी ज़ुबूर की बुक नंबर 19 वर्स 7। तो इसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो तौरात में जो यहूदी हैं उनको वो क्या सोचते हैं, या उनसे क्या कह रहा है ईश्वर, कि जो ईश्वर का विधान है वो पूर्ण है और वो आपको एक नव जीवन देता है, वो जीवन दायनी होता है आपके लिए। उसके बाद फिर जो है अगली वर्ष है, और अगली वर्ष जो है वो 19 नंबर की है। तो देखिए इसमें क्या है, फिर हमने मूसा को पुस्तक दी। अब ये कुरान से है, कुरान का जवाब कुरान में। कुरान के 6 चैप्टर और आयत नंबर श्लोक नंबर 154 क्या कह रहे हैं कि फिर हमने मूसा को पुस्तक दी। कुरान कह रहा है मूसा की तौरात के बारे में, मूसा को पुस्तक दी जो पूरी पूरी थी उनके लिए जिन्होंने नेकी की, और इसमें हर वस्तु का विवरण और करुणा है। ये तौरात के बारे में भी वही बात कह रहे हैं जो कुरान के बारे में वो सोचते हैं कि उसमें भी सारी चीजों का विवरण है। जैसा कि आप कहते हो कि कुरान में भी सारी चीजों की व्याख्या है, तो तौरात भी उससे अलग नहीं है, उसमें भी सारी चीजों की व्याख्या की गई है। अब उसके बाद फिर जो स्लाइड नंबर 20 है, स्लाइड नंबर 20 के अंदर क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बाइबल से ली गई है, न्यू टेस्टामेंट बुक है, मत्ती की बुक, और चैप्टर है 5 श्लोक नंबर 18। इसमें न्यू टेस्टामेंट में बाइबल में ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी कितना भी समय लग जाए, पर जो बात बाइबल में की गई है वो बात कभी टल नहीं सकती। तो जैसे हर धर्म के अनुयायी करते हैं, जो क्रिश्चियन है वो भी इस आयत को लेके बैठ गए और उन्होंने कहा कि जो बाइबल में आया है वो कभी टल नहीं सकता, वो पूर्ण है और पूर्ण होकर ही रहेगा। अब उसके बाद फिर चौथी अड़चन की तरफ आते हैं। तो जो तीसरी अड़चन थी वो ये थी कि कुरान जो है वो ऐसी बुक है जिसमें सारी चीजें हैं, तो हम क्यों दूसरी बुक की तरफ देखें?
तो उसका हमने आंसर कुरान से ही दिया कि वो कुरान खुद तौरात के बारे में ये कहता है कि वो भी पूर्ण बुक थी। फिर हमने बाइबल से भी उसका आंसर दिया और तौरात से भी आंसर दिया कि वो किताबें भी अपने आप को पूर्ण कहती हैं, जैसे कि कुरान के बारे में पूर्णता मानी जाती है। तो हर पुस्तक अपने समय में पूर्ण होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने की है कि धर्म कहाँ से आते हैं? ईश्वर की तरफ से। क्या ईश्वर इस तरीका का अन्याय कर सकता है कि एक उम्मा को, एक कौम को, एक ग्रुप को, एक रिलीजन को वो इनकम्प्लीट बुक दे और दूसरे रिलीजन को वो कंप्लीट बुक दे? ये कदापि नहीं हो सकता। तो जिस समय के लिए वो धर्म आता है उस समय के लिए वो पुस्तक पूर्ण होती है, पर उसका मतलब कदापि ये नहीं होता कि आगे कोई पुस्तक नहीं आएगी, जैसा कि मतलब निकाला जाता। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई ये कहे कि आज मैंने ये किताब लिख ली है, तो इसका मतलब कभी ये नहीं निकलता कि अब ये बंदा आगे कोई किताब नहीं लिखेगा। अगर कोई कहे कि आज ये मैंने किताब पढ़ के खत्म कर दी, तो इसका मतलब कदापि ये नहीं निकलता कि ये बंदा आगे और कोई किताब नहीं पढ़ेगा। 10 किताब और पढ़ सकता है, 20 किताब और लिख सकता है। तो किताब खत्म होना बात अलग है, और खत्म होने के बाद नहीं आएगी ये केवल अपनी तरफ से जोड़ा जाता है, उसका मतलब कभी भी नहीं होता। अब चौथी जो बड़ी अड़चन है वो ये है कि इस्लाम जो है वो एक ऐसा धर्म है जो पूर्ण हो चुका है। और ये बहुत फेमस आयत है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व आतमतु अलैकुम नेमती। यानी आज के दिन हमने तुम्हारे धर्म को पूर्ण कर दिया तथा तुम पर मेरा अनुग्रह उतार दिया। यानी आज के दिन। अब ये कुरान के बारे में हम सब जानते हैं कि कुरान 23 साल में धीरे धीरे कंप्लीट हुआ। कुरानिक हिस्ट्री हमको ये बताती है कि जो सबसे पहली वर्ष प्रॉफिट मोहम्मद पे अवतरित हुई थी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो ईश्वर का नाम लेके पढ़ो, ये पहली थी। और जो आखिरी थी वो ये है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतमतु नेमती। तो हमको मालूम है कि पहली वर्ष कौन सी थी और आखिरी वर्ष जो है वो कौन सी। अब इसके बाद कुरान की कोई वर्ष नहीं होती। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अल यौम यानी आज के दिन। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि ये आज का दिन वो दिन था जब प्रॉफिट मोहम्मद ने आखिरी हज किया था और वहां से वो लौट रहे थे, और उसके कुछ समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनका आखिरी हज था। और ये आखिरी हज उन्होंने अपने इस्लाम धर्म के आने के कई साल बाद यानी लगभग 15-20 साल बाद कंप्लीट किया था। धीरे धीरे कुरान उतरता रहा, तो उसके बाद उन्होंने ये आखिरी हज परफॉर्म किया। यहाँ सवाल ये उठता है कि वो मुस्लिम जो शुरू में मक्का के अंदर मुस्लिम हुए थे और फिर उनका स्वर्गवास हो गया, तो क्या वो एक इनकम्प्लीट धर्म के मानने वाले थे? क्योंकि यहाँ तो ईश्वर कह रहा है कि आज कंप्लीट किया, मक्का में तो कंप्लीट नहीं किया था मैंने, मदीना में भी कंप्लीट नहीं किया था। आज गदी के मैदान में जब तुम हज से लौट रहे हो तो इस मैदान में मैंने इसको कंप्लीट किया। तो इसका मतलब यह कि जो पहले मुस्लिम मरे थे वो अधूरे धर्म पे मरे थे? कदापि नहीं, धर्म शुरू से ही कंप्लीट था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से ईश्वर कह रहा कि आज के दिन। अब वो घटना क्या हुई थी कि ईश्वर प्रॉफिट मोहम्मद से ये कह रहा था कि तुम अपना जी तुम अपना 1.5 मिनट बचा है, तो हाँ, क्या तो करें? मेरा सजेशन ये था कि हम लास्ट की 2 स्लाइड ही बचे हैं और ज्यादा बचा नहीं था, तो एक घटना और ये आज पूरा हम हम कल आज डिस्कस वाइंड अप कर, हो जाए, और आज फिर नहीं, वाइंड कल अप हो कल जाए। क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, और साथ में इसको आराम से, होगी जल्दीबाजी में सुनने में मजा नहीं आता, इसको हम आराम से कल सुन लेंगे पूरा, तो रोक दें यहाँ साथ पे। ही साथ क्वेश्चन आंसर जिनके भी हो। हाँ, मेरा उसके अंदर ज्यादा अच्छा है कि बाकी कंप्लीट कल कर लें।
आज अच्छा, कल ठीक कर है। लेंगे, उसको आराम से कंप्लीट कल करना है, कल जल्दी उसको जल्दी नहीं आराम करना से है। लेंगे हम। ये 21वां जो पॉइंट है इसको और कई आराम मित्र से जिनके सवाल हैं या कुछ इतने 2-3 क्लासेस में सवाल उठे हैं मन में, पूछ नहीं पाते हैं, लास्ट के अंदर 2 मिनट के टाइम बचता है, तो कल अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं अगर अपने हाँ किसी कोई हाँ डाउट हाँ, कोशिश करेंगे जवाब देने की। जी ठीक है, तो रोक देते हैं, बंद कर दीजिए आप। हाँ 1 मिनट भी नहीं बचा अभी। ओके, अल्लाह कर दो बंद, और क्या। हाफिज। ओके, थैंक यू। अल्लाह ना